नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट हूँ। जैसे आप सभी को पता है, कल भाजपा द्वारा अपना मैनिफेस्टो जो है कि वो घोषित किया गया। उसको लेकर उस मैनिफेस्टो में बहुत सी बातें कही गई हैं। जैसे कि उस मैनिफेस्टो में मोदी जी ने कहा है गरीबों के लिए 3 करोड़ घर होंगे, अगले 5 वर्षों के लिए मुफ्त राशन होगा, मुफ्त बिजली होगी, जो गैस पाइपलाइन के जरिए आपके घरों तक पहुँचाई जाएगी। उसके अलावा मोदी जी ने कहा है कि जो मोदी फार्मेसी है उसमें 80% छूट होगी और मुद्रा ऋण की जो सीमा है वो बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो विपक्ष है वो एक आरोप लगा रहा है कि मोदी जी ने इन सब चीज़ों के अलावा महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर योजना के विषय में कुछ नहीं कहा। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी मौजूद है। गुप्ता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। विपक्ष जिस तरह के ये इन मुद्दों को लेकर आरोप लगा रहा, आप किस तरह से देखते हैं इनको? देखिए, विपक्ष की घबराहट है। INDI गठबंधन का सिर्फ मुद्दा अपने परिवारों को बचाना, मोदी को हराना, एजेंडा कोई नहीं। आज जिस प्रकार से कांग्रेस जो उनका मुख्य दल है, उन्होंने मुस्लिम लीग का जो एजेंडा है वो देश को दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं और पिछले 10 वर्षों में चाहे वो जनधन योजना हो, GYAN गरीब, युवा, अन्नदाता जिसको किसान कहा जाता है, और नारी शक्ति, इन सभी के कल्याण के लिए भारत सरकार ने काम किया है। उसके लिए योजनाएं जो हैं उसका जीवन स्तर सुधरा है। और जिस तरह से आपने 4 करोड़ मकान हमने बनाए, अब आगामी 5 वर्षों में हम 3 करोड़ लोगों को मकान देंगे, छत देंगे। और इसमें जो दिव्यांग हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, उनको उनकी सुविधा अनुसार उसी तरह से मकान दिए जाएंगे। हमारी जहाँ तक अग्निवीर योजना की, इसमें एक गारंटी है, देश का हर युवा ये प्रयास करे कि उसको आर्मी की ट्रेनिंग हो। इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया। लेकिन कांग्रेस या दूसरे दल नहीं चाहते कि हमारा जो हर व्यक्ति है, एक पार्ट टाइम जो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए उसको वो जीवन यापन करता है, 4 साल में उसको एक बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है। उसके बाद अगर वो चाहे तो वो आगे बढ़ सकता है। अगर दूसरा काम करना चाहे तो उसको एक स्किल मिल जाती है। नंबर 1, जहाँ तक महंगाई की बात है, आज देश के हर वर्ग में कोई भी व्यक्ति इन विपक्षी दलों के अलावा चिल्लाता नहीं है कि देश में महंगाई हुई है। जब जब चीज़ महंगी होती है कुछ वैश्विक आधार पर, तो उसके लिए पे कमीशंस या TADAs ये सब चलते हैं। तो हमारे देश ने दिया भी है। आज इकॉनमी हमारी आगे पहुंची तो स्वाभाविक बात है कि जो महंगाई की दर कांग्रेस के दौर में ज़्यादा हुआ करती थी, उसमें महंगाई की दर कहीं ना कहीं घटी है। देश नहीं बोलता है, लेकिन जो इनकी आंखों पर धूल पड़ी है, उसको धूल को हटाने की जरूरत है। आज इनको मेडिकल कॉलेजेस नज़र नहीं आते, इनको एम्स नज़र नहीं आते, इनको सड़कों का जाल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो नज़र नहीं आता, इनको डिजिटल पेमेंट्स नज़र नहीं आती, इनको करप्शन मुक्त जो भारत दिया है इनको वो नज़र नहीं आएगा। हमारी कूटनीति, वैश्विक नीति जिस पर हमने विजय पाई है, आज देश का जो सम्मान बढ़ा है, वो कांग्रेस को नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उनका एक ही काम है, अपने परिवारों को बचाना, अपने खुद सत्ता में आना, जो कि उनके लिए आने वाले दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता। सर, बेरोजगारी को लेकर भाजपा पे जो आरोप लग रहे हैं उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब यहाँ पर एम्स बना, उसके लिए कितने लोगों ने वहाँ पर काम किया, उसके लिए सड़कें बनी, आज मेडिकल कॉलेजेस बने, कितने लोगों को उससे रोज़गार मिल रहा है। कांग्रेस ने लोगों को ये सिखाया, जो 1 लाख यहाँ पर बेरोजगार जिसको डेली वेजेस कहा जाता है, ये कांग्रेस की देन है। और ये क्लास 4 कहीं भी लगा लो, सरकारी नौकरी के माध्यम से नहीं, सरकार जैसे 10 लाख से 20 लाख का मुद्रा लोन है, जॉब सीकर ना बन करके जॉब प्रोवाइडर बने, इस प्रकार की एक हमारी जो कोशिश चल रही है। तो उसके लिए आत्मनिर्भर भारत,
आत्मनिर्भर युवा, जब इस देश का युवा मजबूत होगा, हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके लोगों को मजबूत किया है, समाज में टूरिज़्म के माध्यम से लोगों को मजबूत किया है, मुद्रा लोन के माध्यम से सरकारी नौकरी को रोज़गार नहीं कहते, समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो इंडस्ट्री लगाए, कुछ काम करे, वो सभी मुझे लगता है कि उनको बेरोजगारी ख़त्म करने का एक साधन है। सर, भाजपा के अध्यक्ष कहते हैं जम्मू कश्मीर में जितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वो सभी पर लड़ रहे हैं क्योंकि वो अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए वो सभी सीटों पर मेहनत करें। लेकिन अभी तक जो भाजपा ने जम्मू और कठुआ लोकसभा सीट पर ही अपने प्रत्याशी उतारे, कश्मीर संभाग से अभी तक भाजपा ने कोई प्रत्याशी का नाम नहीं घोषित किया। क्या कारण है कि भाजपा अभी तक वो नाम नहीं घोषित कर पाई? देखिए, ये हमारी रणनीति है, हम क्या करेंगे, अंतिम चरण की नोटिफिकेशन होना अभी बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आपको क्या लगता है अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उन रुझानों को देखते हुए कि भाजपा की जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति रही? भारतीय जनता पार्टी पहले से बेहतर स्थिति में रहेगी। 2014 उसके बाद 2019 कोई भी दल रहता है जो सत्ता में रहता है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रहती है, हमारे हक में प्रो इनकम्बेंसी है, और यही जो विश्वास जो मोदी जी की गारंटी है हमें इस बार भी पहले से ज़्यादा वोट से जिताने वाली है। तो ये थे कविंद्र गुप्ता जी जिन्होंने इन सभी विषयों पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह की और अपडेट के लिए यूँ ही देखते रहिए डोगरा जनता।